बहुत समय पहले की बात है। एक धनी व्यापारी था जिसका नाम फुंग ट्रॉन्ग था। उसकी बुद्धिमत्ता, व्यापारिक कौशल और साहस के कारण उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह अपने कुशल व्यापारिक निर्णयों की बदौलत अपार धन संपत्ति अर्जित कर चुका था। उसके पास कई दुकानें और व्यापारिक जहाज थे, लेकिन उसकी समृद्धि के साथ साथ उसका अहंकार और महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। उसे विश्वास था कि इस संसार में कोई भी शक्ति उसे उसकी इच्छाओं को पूरा करने से रोक नहीं सकती। भाग्य के खेल की शुरुआत एक दिन वह दुर्लभ वस्तुओं की खोज में एक लंबी यात्रा पर निकला, लेकिन रास्ते में वह एक घने जंगल में भटक गया। जैसे जैसे रात घिरती गई, वह रास्ता खोजने में असमर्थ रहा। घबराहट में वह इधर उधर देख रहा था कि तभी अंधेरे से एक गहरी, रहस्यमय आवाज गूंजी। व्यापारी, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? फुंग ट्रॉन्ग चौंक उठा। उसने मुड़कर देखा तो सामने एक विशाल कद का व्यक्ति खड़ा था, जिसने काला चोगा पहन रखा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। तुम कौन हो? व्यापारी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। मैं एक दानव हूं, वह व्यक्ति बोला, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने में मदद कर सकता हूं, अगर तुम मेरे साथ एक सौदा करो। फुंग ट्रॉन्ग व्यावहारिक व्यक्ति था। वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में उसने दानव की बात सुनने का फैसला किया। तुम क्या चाहते हो? उसने गंभीरता से पूछा। दानव ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, मैं तुम्हें न केवल जंगल से बाहर निकालूंगा, बल्कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी भी बना दूंगा। लेकिन इसके बदले 10 साल बाद पूर्णिमा की रात को तुम्हें अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी। फुंग ट्रॉन्ग ने सोचा, उसके पास पहले ही बहुत कुछ था, लेकिन वह अब भी असीम शक्ति और संपत्ति की तलाश में था। अगर वह 10 वर्षों तक दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन सकता है, तो शायद वह इस दानव से छुटकारा पाने का तरीका भी खोज लेगा। मैं यह सौदा स्वीकार करता हूं, उसने आत्मविश्वास से कहा। जैसे ही उसने यह कहा, दानव ने अपनी उंगली चटकाई। अचानक जंगल में एक स्पष्ट रास्ता प्रकट हो गया, जो उसे बाहर ले गया, और यहीं से उसकी किस्मत का नया अध्याय शुरू हुआ। संपत्ति, शक्ति और अहंकार। अगले कुछ वर्षों में फुंग ट्रॉन्ग ने व्यापार की दुनिया में अपार सफलता हासिल की। उसके व्यापारिक साम्राज्य ने पूरे देश को अपने प्रभाव में ले लिया। उसने अपने धन और शक्ति से राजाओं तक को प्रभावित कर दिया। उसकी संपत्ति इतनी विशाल थी कि कोई उसकी गणना नहीं कर सकता था। वह विलासिता में डूबा रहा और अपने जीवन का आनंद लिया। उसने यह भी भुला दिया कि उसने दानव से कोई सौदा किया था। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। आखिरी वर्ष और भय 9 वर्षों के बाद जब 10वां वर्ष शुरू हुआ, तो उसे धीरे धीरे डर सताने लगा। उसने महान जादूगरों, संतों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे इस अभिशाप से मुक्त करने में सक्षम नहीं था। एक नई चाल आखिरकार उसने एक चाल सोची। अगर वह दानव से कुछ और वर्षों की मोहलत मांग सके, तो वह शायद इस बंधन से मुक्त होने का तरीका खोज लेगा। पूर्णिमा की रात आई और दानव प्रकट हुआ। व्यापारी, तुम्हारे समय की सीमा पूरी हो गई है। अब तुम्हें अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी, दानव ने कहा। लेकिन फुंग ट्रॉन्ग भयभीत नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें सौदेबाजी करना पसंद है ना? मैं भी एक कुशल व्यापारी हूं। मैं तुम्हें एक बेहतर प्रस्ताव देता हूं। दानव ने संदेह से पूछा, मैं सुन रहा हूं। अगर तुम मेरी आत्मा अभी लेते हो, तो यह यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मुझे और 10 वर्ष दो, तो मैं अपनी संपत्ति को 3 गुना बढ़ा सकता हूं। और फिर न केवल मेरी आत्मा,
बल्कि मेरी पूरी संपत्ति भी तुम्हारी होगी। दानव को यह प्रस्ताव आकर्षक लगा। उसने सहमति जताई और सौदा बढ़ा दिया। मुक्ति की तलाश और असफलता, लेकिन फुंग ट्रॉन के मन में कुछ और था। उसने पूरे 10 वर्षों तक हर संभव प्रयास किया ताकि वह इस दानव से बच सके। उसने गूढ़ विद्या सीखी, महान संतों से मिला, मगर कोई भी उसे बचाने में सक्षम नहीं था। जब दूसरा 10वां वर्ष समाप्त हुआ तो वह बूढ़ा और थका हुआ हो गया। धन के बावजूद उसे जीवन में कोई आनंद नहीं मिल रहा था। अंतिम क्षण फिर पूर्णिमा की रात आई। दानव वापस आया। अब तुम बच नहीं सकते व्यापारी, तुम्हारे समय की सीमा पूरी हो गई है, उसने कहा। लेकिन इस बार फुंग ट्रॉन्ग ने कोई भय नहीं दिखाया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी आत्मा को धन और शक्ति के लिए बेचा, लेकिन अंत में मैंने सब कुछ खो दिया। तुम मेरी आत्मा ले सकते हो, लेकिन मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज हमारी आत्मा और सच्ची शांति है। दानव मुस्कुराया और अंधकार में विलीन हो गया, व्यापारी की आत्मा को अपने साथ ले जाता हुआ। चेतावनी की कथा। उस दिन के बाद फुंग ट्रॉन्ग की कहानी एक चेतावनी बन गई। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, यह बताने के लिए कि लालच और असीम महत्वाकांक्षा अंततः विनाश का कारण बनते हैं। और इस दुनिया में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिन्हें कोई भी कीमत चुकाकर नहीं खरीदा जा सकता, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो।